हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल को भी अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। कल के दिन इस वीडियो चैनल के ऊपर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले दो ऐसे स्टॉक के बारे में जिसके चलते कुछ रिटेल इन्वेस्टर बहुत ही ज़्यादा परेशान है। दो स्टॉक्स के नाम कौन से ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर क्लियर हो चुका है। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ दो आई के बारे में, मतलब आई स्टैंड्स फॉर IRCTC एंड IEX। इन दो कंपनीज के बारे में हम लोग यहाँ पे आराम से यहाँ पे बात करने वाले हैं। मैं अगेन यहाँ पे क्लीन डिस्क्लेमर दे दूँ, ये कंपनियाँ मेरे पास भी है। अगर आपको लग रहा है कोई बायस ओपिनियन है तो आप डेफिनेटली उनको यहाँ पे इग्नोर भी कर सकते हो। वैसे तो मैं कोई रिकमेंडेशन देता नहीं हूँ, बट फिर भी अगर आपको स्टडी करना है तो इन दो स्टॉक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताने वाला हूँ। एंड सबसे मेन चीज़, क्या क्या मिस्टेक्स यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर की ओर से हो रही है, इससे रिलेटेड हम लोग बात यहाँ पे ज़रूर करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे यही कमेंट्स में पूछते हैं, सर IRCTC में निवेश किया था, सर IEX में यहाँ पे निवेश किया था एंड अभी पैसा यहाँ पे अटक चुका है, तो क्या एग्जिट हम लोग ले। दोस्तों, ये सबसे बहुत ही गलत बात है। एग्जिट आप लोग इसीलिए पूछ रहे हो क्योंकि आपको रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, राइट। रिटर्न्स मिलना किसको अच्छा नहीं लगता, हर किसी को यहाँ पे अच्छा लगता है, बट आप रिटर्न्स के चक्कर में इन अच्छे स्टॉक्स को यहाँ पे एग्जिट करवाना चाहते हो। रिटर्न के चक्कर में मतलब जल्दी रिटर्न के चक्कर में। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, IRCTC आज भी मेरे पास एक कमाल के रिटर्न से 6 महीने में जिन्होंने भी निवेश किया था आज भी उनका पैसा डबल हो चुका है। प्रॉब्लम यही है कि आप लोगों को भी डबल पैसा चाहिए, बट 6 महीने में नहीं, आपको चाहिए 6 दिनों में। तो ऐसा तो प्रैक्टिकली होगा तो नहीं, राइट। आपको भी उतना ही टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आपको उतना रिटर्न्स मिलेगा। सेम चीज़ अगर मैं IRCTC के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो IEX में भी वही चीज़ है कि सर यहाँ पे अगर आप 5 दिन के रिटर्न्स देखो, 1 महीने की बात करो तो यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हो 1 महीने वाले को भी वैसे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। नुकसान किनको हो रहा है, जिन्होंने 1 महीने के भी अंदर अंदर जिन्होंने शेयर खरीदा है उनको यहाँ पे नुकसान हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 15-20% ये स्टॉक हम लोग को नीचे देखने को मिल रहा है। ये कोई सोल्यूशन नहीं होता है कि स्टॉक नीचे आ गया तो एग्जिट करो, ऐसा तो हर एक स्टॉक छोड़ना पड़ेगा हम लोगों को। तो इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक नंबर 1 अगेन कह रहा हूँ, ये वही इन्वेस्टर है जिन्होंने सिर्फ कंपनी की तेज़ी देख ली और उनको उस कंपनी से प्यार हो गया, उन्होंने निवेश कर लिया और वो चाहते थे कि ये कंपनी ऐसे ही भागते रहे और हमारा पैसा 2 गुना 3 गुना होता रहे। ऐसा तो होगा नहीं। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कंपनी आपको 1 साल में 250% दिया है वो कहीं तो जाके रुकेगा। और वही चीज़ हम लोग को यहाँ पे IEX में भी होती हुई देखने को मिल रही है। एंड सिमिलर चीज़ हम लोग को यहाँ पे IRCTC भी आप देख सकते हैं 1 साल में 200% की रिटर्न है। इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी, इतनी बड़ी मतलब कितनी बड़ी गिरावट है तो आप खुद देख सकते हो। रफली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों तो 30-35% की गिरावट है। रफली मैं कह रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूँ, ये रफली आप यहाँ पे बोल सकते हो। एग्जैक्टली तो इससे भी बड़ी हो सकती है। यहाँ पे हम लोग यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि 1 साल के रिटर्न्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे 200 है, वहाँ पे भी 250% के रिटर्न्स है। इतने रिटर्न्स के बाद स्टॉक थोड़ा रुकता है एंड वो रुकने के बाद साइडवेज यहाँ पे चलेगा, थोड़ा सा डाउन भी होगा यहाँ पे। एंड उस समय अगर आप लोग इस कंपनी को मतलब बोलते हैं ना वो भागती हुई ट्रेन में यहाँ पे बाइंग करना, तो फिर आपको इन चीज़ मतलब इस सिचुएशन के साथ आपको डील करनी पड़ेगी। आपके पास मैं एक ही चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता फॉर एग्जाम्पल, तो मैं ज़रूर इन कंपनीज़ को होल्ड करने में दिलचस्पी दिखाता, क्योंकि मैं ये चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ कंपनी का बिजनेस देख के। आप शायद से रिटर्न देखकर डिसीजन लेते हो, परसेंटेज देख के डिसीजन लेते हो कि ये स्टॉक कल जाके और नीचे हो गया तो आप शायद से उसको बेच भी दो। आपको डिसीजन लेना है एग्जिट लेना है या नहीं, कंपनी का बिजनेस देख के। ये मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। जिस दिन आपको लगेगा कि IRCTC का बिजनेस ख़राब हो गया, नहीं चलेगा, कंपनी पैसा नहीं कमा पाएगी, सिमिलर वे अगर आपको जिस दिन लगता है कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का बिजनेस ख़राब हो गया, नहीं चलेगी, उस दिन आप लोग एग्जिट ले लेना। बुरा मत मानना, थोड़ा सा मतलब डायरेक्ट थोड़ा बोलना चाहूँगा, बड़ा भाई बन के आप लोग बोल भी सकते हो कि आपको ऐसे बात बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को रिटेल इन्वेस्टर को IEX का बिजनेस क्या है यही पता नहीं है। IRCTC का बिजनेस पता है, चलो रेलवेज चलाते। IEX का बिजनेस क्या है दोस्तों, जिनको पता है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना, तो जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाएगा। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी से रिलेटेड कोई तो बिजनेस रहेगा, सर हमें रिटर्न चाहिए इसलिए हम लोगों ने पैसा लगाया। बहुत सारे लोग ऐसे ही है। ये वजह है दोस्तों, इसके चलते हम लोग कामयाब नहीं होते हैं। आपकी तरह ही बहुत सारे लोगों ने
यहाँ पे बाइंग करके रखा था दोस्तों। आज उनके रिटर्न्स देख लेना, क्या कमाल के रिटर्न्स है। उन्होंने पेशेंस दिखाया। बट बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे क्यों किया? क्योंकि उनसे कंपनी से बिजनेस से रिलेटेड कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ पैसा चाहिए, रिटर्न्स चाहिए, इसीलिए उन्होंने निवेश किया है। तो ये स्ट्रैटेजी दोस्तों वर्क नहीं करेगी। एंड ऐसी सोच रख के अगर आप निवेश करोगे तो आज नहीं तो कल आप लोग दम तोड़ ही दोगे, क्योंकि मार्केट में तो वॉलेटिलिटी रहेगी। आज मार्केट रिकवर हो रहा है, कल गिरेगा। अभी ओमिक्रॉन से रिलेटेड नए नए फैसले सामने आ रहे हैं, न्यूज़ सामने आ रहे हैं, किधर किधर रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाए जा चुके हैं। सो ये अप्स एंड डाउन्स का तो खेल चलेगा। सो अगर आप कंपनी के बिजनेस को ही नहीं जानते तो स्टॉक कल नीचे आएगा, आप तो बेच ही दोगे, और कुछ सालों के बाद वो स्टॉक वापस भागेगा तो आप पछताओगे, अरे मैंने होल्ड करना चाहिए था। तो ये होल्ड करने का जो क्षमता है, वो कैपेसिटी उन्हीं लोगों में होती है जो कंपनी के बारे में प्रॉपरली उसका स्टडी करते हैं। उनको पता है इस कंपनी का पोटेंशियल क्या है। एटलीस्ट मैं आप लोगों को इतना तो कहता हूँ कि कंपनी का पीएनएल देखो। अभी आईआरसीटीसी की बात करें तो कंपनी का पीएनएल आप खुद देख सकते हो। ये देखिए, पहले कंपनी कमाती थी 131 करोड़, फिर 190 करोड़, फिर 229 करोड़, फिर 221 करोड़, फिर धीमे धीमे करके 300 आ गया, फिर 500 करोड़ हो गया, फिर ये कोविड के चलते डाउनफॉल आ गया, फिर अभी कंपनी रिकवर कर रही है, 425 करोड़ तक आ चुकी है। एंड अभी तो रेलवे रिज्यूम हो चुका है, तो ये वापस प्री कोविड स्तर तक तो पहुंच जाएगी। सो ये चीज़ें अगर आपको पता होगी तब जाके आप लोग होल्ड कर पाओगे ना। सिर्फ पैसा देखोगे, सिर्फ चीज़ों को देखेंगे तो लॉन्ग टर्म का खेल नहीं खेल पाओगे। जब तक मार्केट साथ दे रहा है तब तक फिर दिवाली रहेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फिर थोड़ा सा भी स्टॉक नीचे आ गया तो हम लोग एग्जिट करेंगे। और ये आज के दिन की बात नहीं है। देखो यहाँ पे भी तेज़ी के बाद आईएक्स गिरा था, यहाँ पे भी आईएक्स गिरा था, आईआरसीटीसी भी कितनी बार गिरा था। ओएफएस आने के पहले भी आपको याद है आईआरसीटीसी कितना भगाया गया था, उसके बाद कितना डाउन था। आईआरसीटीसी जब कोविड के समय पे हुआ था, 1 साल नहीं चला था वो स्टॉक। तो ये याद रखो, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। आईईएक्स का बिजनेस भी कमाल का बिजनेस है। अभी तो इनके ऊपर जो प्लेटफॉर्म है, पहले प्राइवेट प्लेयर्स तो उसका इस्तेमाल कर रहे थे, अभी पब्लिक सेक्टर कंपनियां भी यहाँ पे आने वाली। एक कंपनी तो शुरू भी हो चुकी है इसके ऊपर, धीमे धीमे करके बाकी भी पब्लिक कंपनी आएगी, तो इनका वॉल्यूम क्या बढ़ने वाला है। सो ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये उन्हीं को समझ में आएगी जो कि कंपनी के बिजनेस मॉडल से लेके स्टडी उन्होंने किया है। जिन्होंने सिर्फ नाम जाना है, कंपनी का प्राइस देख के निवेश किया है, उनको तो ये समझ में ही नहीं आएगा। तो इसीलिए कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप स्टडी करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी, वरना सारी चीज़ें बाउंसर ही जाएगी। पीएनएल देख लेना आईईएक्स का भी, क्या कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाती है? 19 करोड़, 30 करोड़, 60 करोड़, 90 करोड़, आप खुद देख सकते हो। 100 करोड़, 114 करोड़, 132, 165, 200 को क्रॉस किया, 250 को किया, तो अच्छा ही बिजनेस चल रहा है यहाँ पे। आगे जाके 300 को भी करेगी, 350 करेगी, थोड़ा टाइम लेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, साइडवेज चलेगा, फिर वापस ऊपर जाएगा। तो इसी तरीके से स्टॉक चलता है दोस्तों, राइट। डेली बेसिस के ऊपर बिल्कुल भी स्टॉक भागता नहीं रहता है और उसमें मज़ा भी नहीं है। रोज़ ही अगर कंपनी के शेयर्स अगर भागते रहे तो फिर मार्केट ही क्या रहा, क्यों कोई एफडी करेगा। ये जो आज के दिन का आपका जो डर है ना, वो डर अगर जिस दिन आप लोग मैनेज करोगे, मैं मैनेज करने की बात कर रहा हूँ, तुक्का लगाने की नहीं कि चलो स्टॉक नीचे आ रहा है इसलिए मैं होल्ड कर रहा हूँ, नहीं। जिस दिन आप लोग वो डर मैनेज करोगे उस दिन आप लोग मार्केट में टिक जाओगे। वरना जिस दिन मंदी आएगी आप लोग छोड़ दोगे मार्केट। लिटरली मंदी के वक्त बहुत हालत ख़राब हो जाती है, ऐसा लगता है कि हम लोग फंस गए करके, बट कोई फंसता नहीं है। वो मार्केट बहुत ही बुरा लेवल आपका टेस्ट कराएगा और नेक्स्ट उसके बाद जो तेज़ी आएगी वो इतनी भयंकर तेज़ी रहती है कि आपको वो पैसा मिल जाता है। सो चाहे वो आईईएक्स हो या फिर आईआरसीटीसी हो, इंपॉर्टेंट लेसन यही है दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं सर क्या एग्जिट कर ले। मैं अगर आपकी जगह होता है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, मैं एग्जिट नहीं लगता, क्योंकि मुझे इन दोनों कंपनी के बिजनेस पता है और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इन कंपनीज के बिजनेस में कोई दिक्कतें नहीं है। हाँ, कोविड के चलते, ओमिक्रॉन के चलते अगर रेलवेज कोई कैंसिल होते, लॉकडाउन जैसी स्थिति अगर हो ही जाती है, तब जाके आईआरसीटीसी में ज़बरदस्त डैमेज देखने को मिलेगा। बट फिर भी वो डैमेज कोई लाइफ टाइम वाला नहीं रहेगा। जो मेन कोविड आया था, सेकेंड वेव आया था, तभी जाके ये कंपनी ख़त्म नहीं हुई, तो अभी और जाके क्या वर्स्ट होगा। तो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे समझनी। अप्स एंड डाउन्स तो चलेंगे, डाउन्स यहाँ पे आएंगे तो हम लोग ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर है। सो ये चीज़ें अगर आप करोगे तब जाके आप इन दोनों स्टॉक्स में या फिर किसी अन्य स्टॉक में भी सस्टेन रह पाओगे। सो ये चीज़ मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे जो लोग पूछ रहे हैं एग्जिट के लिए, तो मुझे तो नहीं लगता है। कंपनी के बिजनेस के ऊपर कुछ इम्पैक्ट नहीं है, राइट। कंपनी के बिजनेस वाकई में अच्छे हैं, तो इसलिए अगर आप चाहो तो कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। बाकी के पैरामीटर्स देखो, बैलेंस शीट देखो, दोनों डेट फ्री कंपनीज है, कर्जा भी नहीं है इनके ऊपर। सो इसका अर्थ ये थोड़ी ना होता है कि आज ये मतलब एडजस्टेड प्राइस है तो इसलिए 800 है, कल 1000 हो जाए, 2 दिन बाद 1200 हो जाए, 4 दिन बाद 1500 हो जाए, फिर 2000 हो जाए, फिर 10,000 हो जाए। ऐसा थोड़ी ना होता है मार्केट में।
मार्केट में ये स्टॉक जाने के लिए 2000 क्या 10,000 भी जाएगा, बट वो ऐसा एक झटके में नहीं जाएगा। वो 1000 जाएगा, 2000 जाएगा, 3000 जाएगा, 3000 से वापस 2000 आएगा, फिर जो 3000 से 2000 आने के बाद जो डर गए वो निकल जाएंगे, फिर वो 2000 से 4000 जाएगा, फिर वापस 4000 पे एंटर करेंगे वो, फिर 4000 से 3.5 आएगा, फिर 3.5 पे निकल जाएंगे। सो इसीलिए कह रहा हूँ ये स्थिति में मत फंस लेना। और ये स्थिति में वही फंसते जो सिर्फ कंपनी का प्राइस देखते। प्राइस कभी डिसाइड नहीं करता है कि वो कंपनी कहाँ पे जाएगी। कंपनी का बिजनेस, कंपनी के फ्यूचर्स के प्लान, मैनेजमेंट का प्लानिंग, ये सारी चीज़ें देखकर आपका डिसीजन यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। सो उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ IRCTC और IEX में अप्स भी रहेंगे एंड बहुत सारे, ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी बड़ी गिरावट हो सकती है, बट वो गिरावट इज इक्वल टू एग्जिट, ये कभी फॉर्मूला नहीं होता है, वरना तो स्मॉल कैप में तो हम लोग टिक भी नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे समझनी है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को मेन मैसेज यहाँ पे समझ में आया होगा। अगर आप एक बिल्कुल नए हो रिटेल इन्वेस्टर हो तो मैं बताना चाहूँगा ये गलतियाँ मैंने भी शुरुआत में की है। सिर्फ एक ही फ़र्क रहा है। क्या फ़र्क है कि वो गलतियों के एक्सेप्ट करके बाद में मैंने सुधार किया है। सिर्फ चीज़ों को देख के समझ कर उसके ऊपर अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, अपने गलतियों को सुधारने की कोशिश नहीं करोगे, तो आने वाला रिजल्ट भी वही रहेगा, ज़ीरो, जो अभी है। सो ट्राई करो, आपको ज़रूर समझ में आएगा। IEX का बिजनेस अगर आप देख सकते कमेंट सेक्शन में, किसी ने तो बताया होगा, आराम से बता देते। क्यों? उनको थोड़ी ना पहले से पता था, उन्होंने भी कहीं से तो पढ़ा होगा। सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, आपकी सिर्फ थोड़ी सी एफर्ट्स की ज़रूरत है, आपको भी समझ में आएगा। और उसके बाद आपको लगता है कि इसका बिजनेस नहीं चलने वाला है तो फिर एग्जिट, फिर डिस्कशन ही खत्म। अगर आपको लगता है नहीं इनके बिजनेस में दम है, फ्यूचर में काम कर सकते हैं, सो कंटिन्यू। अप्स एंड डाउन्स तो बाजार में चलते रहेंगे, पहले भी चलते थे, आज है, भविष्य में भी चलेंगे। सो इसके चलते जो मेंटल बैलेंस है उसको लूज़ नहीं करना है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा थियोरेटिकली था, पूरा ही थियोरेटिकल था, थोड़ा सा भी क्या है, बट अगर अच्छा लगा होगा तो चाहे तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।